नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर नर्सिंग करने का सोच रहे हो कनाडा में तो कौन-कौन सी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आओ और फिर बोलो कि यार ये तो मेरे को पसंद नहीं आया और आपके पैसे वेस्ट हो जाएँ और सारी चीज़ें, टाइम भी आपका वेस्ट और सब कुछ है उसका ख़राब हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ सोचा है और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। तो अपन बात करेंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कौन-सी ऑप्शन है, अगर आपको हेल्थ केयर फील्ड में आना है तो, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा अपना बताऊँ तो अभी मैं 3rd ईयर में हूँ और जो मेरी कॉलेज है वो है कॉन्फेडरेशन कॉलेज जो ओंटारियो में आती है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँ तो अभी मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक हॉस्पिटल में। ये मेरे को जॉब कैसे मिली, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में क्या स्टैंडर्ड रहता है स्टडीज़ का, क्या टीचिंग स्टाइल है, कैसे टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट आपके कैसे होंगे, आई मीन आपके जो क्लासमेट्स हैं वो कैसे होंगे, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इस कनाडा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपन सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि आपका जो पहला मंथ है क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में वो कैसा रहेगा। तो ऑनेस्टली थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा टीचिंग स्टाइल, टीचर्स और जो कंटेंट वो कैसे पढ़ाते हैं वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बड़ी-बड़ी बुक्स फिज़िकली वो कैरी करनी है, बैग्स में बहुत कुछ डाल के आपको ले जाना है, ऐसा नहीं है। Like you have simply your laptop with you and teachers they gonna explain everything on the whiteboards or on digital boards. तो फिर आपको ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि आपको चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम पता चलता है कि ओ 1 महीने बाद में वो परीक्षाएँ हैं, 1 महीने के बाद में, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। So on the very first day, they will explain everything to you. Like on these dates we have these quizzes, एग्ज़ाम्स एंड जो भी आपका सिमुलेशन वगैरह होगा वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, कल तो एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होता। They will give you your schedule before starting the semester. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो, उनका ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा क्यूरियस हैं सीखने को। हालाँकि इंडिया में टीचर्स आर मोर क्यूरियस टू टीच स्टूडेंट्स, बट हियर दे थिंक स्टूडेंट्स दे आर एगर टू लर्न बाय देमसेल्व्स। ये थोड़ा-सा डिफरेंस मेरे को यहाँ पे आके थोड़ा पता चला है। तो इन नर्सिंग आई वुड से आपको सेल्फ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अगर क्लासरूम पे ही सब कुछ है कि भई मैं क्लास में जाऊँगा, वहाँ पे पढ़ूँगा और पास हो जाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा करना मुश्किल है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि आपका पहला मंथ है वो, उसमें आपको क्या-क्या करवाएँगे। जैसे मैंने बताया कि आपको शेड्यूल है वो पहले दिन ही हैंड आउट हो जाएगा कि भई ये सारी चीज़ें हैं, अपन इन डेट्स को करेंगे। फिर यहाँ पे जो क्लासरूम्स होते हैं वो काफ़ी वास्ट होते हैं और बहुत ही डाइवर्स होते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जैसे अपन इंडिया के किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हैं तो आस-पास के गाँव के सारे बच्चे उसमें आ गए और अब हमको हमको पता भी है कि ये कौन है, ये कहाँ से है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। एक ही क्लास में आपको लगभग हर कंट्रीज़ से हैं वो स्टूडेंट्स हैं वो मिलेंगे। और वो थोड़ा-सा रिलुकेंट होते हैं कि यार ये मेरे से दोस्त बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि एट द एंड यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका एक ही एम होता है कि भाई मेरे को अच्छे से काम करना है, अच्छे से सेटल होना है। तो वो एक रेस है, आप उस रेस का आते ही पहले दिन से आप हिस्सा बन गए हो। एंड यू हैव टू कैरी ऑन दिस, राइट? तो दोस्ती यहाँ पे काफ़ी मेरे को लगता है थोड़ी-सी मुश्किल है। हो सकती है लेकिन लोग इतना वो नहीं कसते यार ये तू मेरा जिगरी है, तू मेरे लिए, तो ये थोड़ा-सा नहीं होता है। गाँव में, शहरों में या सिटीज़ में ऐसे होता है कि बाहर गए, आधा घंटा चाय पी ली, कुछ भी किया और वापस आ गए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और सेकंड पॉइंट है कि जैसे हमारे कॉलेज में था कि क्लास होते आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग प्लेसमेंट को थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे कर लेते हैं कि प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इंटर्नशिप हो गई, अपन जॉब करें, ऐसा नहीं होता है।
आप नर्सिंग में हो तो आप जो भी चीज़ें कॉलेज में सीख रहे हो, यू हैव टू गो इन द हॉस्पिटल, और कोई भी हो सकता है, जैसे नर्सिंग होम हो गया, लॉन्ग टर्म केयर हो गया, रिटायरमेंट होम हुआ, वहाँ पे आपका टीचर होगा एंड दे गोना टीच यू देयर। लाइक जो भी आपने स्किल की है, जैसे मैंने कॉलेज में आज सीखा है कि ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, तो आपको टीचर है उसके साथ में वो करना पड़ेगा। अब सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि यार मैंने चलो नर्सिंग तो ले ली है, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, तो क्या मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये सबसे बड़े क्वेश्चन है वो दिमाग में होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलूँगा कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब मिलना काफ़ी हद तक ईजी है, एक्सपेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स जो अदर कोर्सेज में हैं या और कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ पे भी आते हो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप वो जगह देख के आइए जहाँ पे आपको फैसिलिटी मिले कि आप वहाँ पे काम है वो कर सको। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म केयर हो गया, रिटायरमेंट होम हो गया, छोटे-मोटे हॉस्पिटल हो गए। तो एज़ अ स्टूडेंट आपको वहाँ पे जॉब करने में आसानी होगी और आपको ईज़ी भी मिल जाएगी। अगर आप एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ नर्सिंग स्टूडेंट आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जॉब ढूँढ रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा आसान नहीं रहता है। क्योंकि स्टाफ है वो होता है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा वहाँ पे रूम नहीं होता है। तो ये है कि जैसे अ, अभी मैं हूँ तो थंडर बे में हूँ, ये काफ़ी थोड़ा रूरल सा एरिया है, हॉस्पिटल भी यहाँ पे काफ़ी कम है। इसी सिटी में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जॉब्स थोड़े क्या हो कि थोड़ी ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ी-सी आसानी होती है। और इस एरिया में जो बूढ़े लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अपन हमारे घर पे दादा-दादी सब लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लोग बूढ़े हुए तो वो या तो आइदर रिटायरमेंट होम की तरफ चले जाते हैं या लॉन्ग टर्म केयर में रह जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो स्टूडेंट आपको वहाँ पे जॉब है वो मिलनी काफ़ी ईज़ी, आपको मैं बोलूँगा कि मिल जाती है। इतना कुछ हाथ-पैर है वो नहीं मारना पड़ता। अब जॉब कैसे मिलेगी? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि आप 1-2 प्लेसमेंट कर लो, और जब हमको लगेगा कि आपके पास इनफ स्किल्स, थोड़े से एक्सपीरियंस है, तो हम लोग आपको हायर कर लेंगे। मोस्टली जो हॉस्पिटल और जो ये लॉन्ग टर्म केयर और जो रिटायरमेंट होम होते हैं, ये 2 प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है आपसे पूछते हैं कि एटलीस्ट आपको पता है कि हाउ टू अप्रोच पेशेंट्स, उनको कैसे देखना है, क्या करना है उनके साथ। ये चीज़ें उनको लगता है कि 2 प्लेसमेंट प्लेसमेंट के बाद में स्टूडेंट है वो लगभग सीख जाता है, तो तब है वो आपको हायर कर लेंगे। तो अ, यही मैं बोलूँगा कि अ, आप जो भी कर रहे हो, थोड़ा-सा अच्छे से करो, एटलीस्ट फर्स्ट और आपके सेकंड ईयर में, तो आपको अच्छा है वो आपका रिटर्न है वो मिलेगा। और जॉब मिलने के बाद में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समर में आपको ये लोग फुल टाइम हायर कर लेंगे, क्योंकि जो यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ होता है बेसिकली वो समर में ऑफ ही रहता है मोस्टली। तो वहाँ पे आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मोस्टली हर दिन है वो काम कर सकते हो विद द गुड पे, राइट? और जो बाकी जॉब्स हैं कनाडा में जो एज स्टूडेंट हम लोग करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पे रहता है, लेकिन जो हॉस्पिटल और जैसे ही आप हेल्थ केयर फील्ड की तरफ आते हो, चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी है वो हाई पे वाली हैं, वो हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेरे को एक लगता है कि बेनिफिट है बीइंग ए नर्सिंग स्टूडेंट। और बात करें कि क्या प्रोसेस होती है कि अपने को जॉब कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जहाँ पे प्लेसमेंट हो रहे हैं वही आपको है एज़ ए वर्कर है वो हायर कर लेंगे। दूसरा है कि उनके पोर्टल्स होते हैं, आप जाइए उनको बताइए कि मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट किए हैं, आई वुड लाइक टू वर्क हियर, एंड काफ़ी ईज़ी रहता है। फिर आपका वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में इतना कुछ वो नहीं है कि आपका हाई स्किल नॉलेज है वो लोग यूज़ करते हैं या वो लोग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उनको जवाब देना होता है और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग पेड होती है। ये सबसे अच्छी बात है मैं बोलूँगा। और तो काफ़ी सिंपल सा है, आप काम कर सकते हो। बेसिकली अ, आपको यही करना है कि जैसे आप एक नॉर्मल पेशेंट का अपन ध्यान रखते हैं, वैसे ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो वो कोई स्ट्रेस वाली नहीं है कि यार यहाँ पे हेल्थ केयर फील्ड कैसा होता है, हॉस्पिटल में क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, लोग कैसे होंगे, पेशेंट कैसे होंगे।
तो वो आप दिमाग से निकाल दें। आप जैसे प्लेसमेंट करो, वो चीज़ें आपके लिए धीरे 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 अंडरस्टेबल है, वो होती जाएगी। और मैंने बताया कि पे भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वो अगर आपका एक बार जॉब लग गया तो फिर सारी चीज़ें, आपका रेंट भी आने लगेगा, आपका सारा कुछ है वो सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो गलती ये करते हैं कि फिर फोकस कर लेते हैं कि भाई मेरे को तो सिफ्टें मारनी है, मेरे को तो काम 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 करना है। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा चीज़ है कि आपने अगर स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें वहाँ पे खराब होती रहेगी। जो आपकी स्किल आपको सिखा रहे हैं, अगर आप वो नहीं सीख रहे हो तो आपको प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही है तो लोग नोटिस करते हैं आपको हॉस्पिटल में कि यार, अगर फ्यूचर में आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहेगा, और आपकी परफॉर्मेंस है वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, आपकी कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे-धीरे है वो गिरता जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, करते रहो, लेकिन आपका जो एकेडमिक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है कॉलेज में, उसको थोड़ा-सा, उसकी तरफ आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि यार जा रहा हूँ, बैठ के आ रहा हूँ वापस, कुछ लेना-देना नहीं है। ये चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत आपका नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो समर सेमेस्टर में आया, लेट्स से कि वो सितंबर में आया और उसने का वो फेल हो गया, देन ही हैज़ टू वेट फॉर नेक्स्ट समर सेमेस्टर। तो 1 साल का उसको वेट करने पड़ेगा, फीस है वो भी डबल लगेगी। तो ये गलती है वो आपको नहीं करनी है। तो मेरे को लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अपन आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।